पिछली क्लास में हमने पहले दो तारेयास किए थे इस एग्जाम के लेक्चुरा वाले के। तो आज हम करते हैं तारे नंबर 3 और tarea नंबर 4। Tarea नंबर 3 में कह रहा है instrucciones. Usted va a leer 3 textos de 3 españolas que cuentan su experiencia laboral en el extranjero। 3 स्पेनिश लड़कियों की आप जो है ना वो उनके बारे में पढ़ोगे, उनकी कहानियां पढ़ोगे जो अपना एक्सपीरियंस या laboral मतलब जॉब का एक्सपीरियंस, आपके तजर्बा आपके साथ शेयर करेंगी। तो आपने क्या करना है, relacione las preguntas de 14 a 19 con los textos A, B o C। हमने क्या करना है, 14 नंबर से लेकर लेकर 19 नंबर तक ये जो टेक्स्टोस हैं, जो प्रेगुंतास हैं, क्वेश्चंस हैं, इनको हमने तीनों अबारतों के साथ मैच करना है कि ये किसकी है, ये किसकी है और ये किसकी। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको कहता हूँ तारे नंबर 3 में आपने क्या करना है, एक दफा दो दफा जल्दी से पढ़ लेने हैं ये सारे क्वेश्चंस। बाद में आपने बातों की तरफ जाना है। तो हम इनको पढ़ लेते हैं जल्दी से। ¿Quién trabaja sin utilizar la lengua local? कौन काम करती है वहां की लैंग्वेज बोले बिना? ¿Quién no tenía gastos de vivienda? घर के अखराजात किसके नहीं थे? ¿Quién eligió el destino gracias a la recomendación de alguien cercano? किसने अपनी वो मंजिल या जहां पे वो गई वो किसी की रिकमेंडेशन पे, अपने किसी करीबी की रिकमेंडेशन पे चूज किया? ¿A quién le ayudaron a contactar con la persona que le ofreció empleo? किसको हेल्प की गई जिसने काम दिया है उसे उसके साथ राबता करने में? ¿Quién viajó principalmente para mejorar un idioma extranjero? किसने सफर किया या ट्रेवल किया स्पेशली तौर पे लैंग्वेज बेहतर करने के लिए? और आखिरी में है ¿Quién empezó una relación sentimental en ese país? किसने एक रिलेशनशिप का आगाज किया अपने वो जो दूसरे मुल्क में जहां पे गए हुए थे वहां पे? तो ये क्वेश्चंस हैं। अब हमने टेक्स्टोस पढ़नी है ये तीन, मार्ता, लाउरा और क्रिस्टीना। अगर ये क्वेश्चंस मार्ता के होंगे तो जवाब हमने लगाना है ऑप्शन ए। अगर लाउरा के होंगे ऑप्शन बी। और अगर क्रिस्टीना के होंगे तो ऑप्शन सी। ठीक है, यहां पे लिखा हुआ है रुबेन, दानियल और पाब्लो, तो इनकी जगह पे हमने लगाना है जो तीन लोगों की हमने स्टोरी पढ़नी है उनका। ठीक है, तो आगाज करते हैं मार्ता से। Hace 4 años, una prima mía que vivía en Berlín me comentó que una familia alemana buscaba a alguien para cuidar a sus hijos pequeños। 4 साल पहले मेरी एक कजन जो कि बर्लिन में रहती है उसने मुझे कहा, बताया कि एक जर्मन फैमिली है जो कि किसी को ढूंढ रही है अपने बच्चों की देखभाल के लिए। कुइदार, देखभाल करना। Decidí irme a Alemania sin pensarlo demasiado। ज्यादा सोचे बिना ही मैं डिसाइड कर लिया वहां जाना। El sueldo no era muy alto। जो तनख्वाह थी वो इतनी ज्यादा नहीं थी। Pero la familia me ofrecía habitación y comida en su casa। बेशक तनख्वाह ज्यादा नहीं थी लेकिन जो फैमिली है वो मुझे कमरा और खाना अपने घर में ही देती थी। Así que no tenía que pagar nada por vivir allí। वहां रहने के मुझे कोई भी एक्स्ट्रा अखराजात नहीं थे। Al principio fue complicado। शुरू में तो थोड़ा सा मुश्किल था। Porque no entendía casi nada de alemán। मैं बिल्कुल जर्मन लैंग्वेज या डच है जो मुझे बिल्कुल भी आती नहीं थी। Solo sabía algo de inglés। थोड़ा बहुत इंग्लिश जानती थी। Por eso, por las tardes asistía a clases para aprender el idioma। शाम के टाइम मैं लैंग्वेज सीखने की क्लासेस ज्वाइन करती थी। En una de esas clases conocí a un chico italiano। उन्हीं क्लासेस में से एक में मैंने एक इटालियन लड़के को पहचाना, जाना या उसके साथ मेरी मुलाकात हुई, बातचीत हुई। Con el tiempo nos enamoramos। हमें एक दूसरे से प्यार हो गया। y ahora vivimos juntos। अब हम इकट्ठे रहते हैं en Berlín, बर्लिन में। Actualmente trabajo en una guardería। एक गुआर्देरिया कहते हैं जहाँ पे छोटे छोटे बच्चों को जो है ना वो छोड़ते हैं। ये नर्सरी, 3 साल से 2-3 साल के जो बच्चे होते हैं जहाँ पे इनको छोड़ते हैं उनको उसको कहते हैं गुआर्देरिया। तो वहां पे मैं काम करती हूँ। y hablo alemán bastante bien। और काफी अच्छी लैंग्वेज बोलती हूँ। तो मार्ता के बारे में
ये जहां पे रुबेन लिखा हुआ है ये है मार्ता। ठीक है, यहाँ पे मार्ता। तो मार्ता के लिए कौन सा दुरुस्त जवाब है यहाँ पे? ऑप्शन ए, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 14, ¿quién trabaja sin utilizar la lengua local? वहां की लैंग्वेज बोले बिना कौन काम कर रही है? तो ये तो बोलती है आलेमान, इसको तो चाहिए। 14 नंबर तो नहीं हो सकता। 15 नंबर, 15 नंबर है, ¿quién no tenía gastos de vivienda? तो इसने क्योंकि कहा है कि उन्होंने मुझे रिहाइश भी दी हुई थी और साथ में कमरा भी था, खाना भी था। इसका मतलब है नो तेनिया गास्tos de vivienda, रिहाइश के अखराजात नहीं थे मार्ता के। ¿Quién eligió el destino gracias a la recomendación de alguien cercano? किसने वो अपनी मंजिल चूज की किसी फैमिली मेंबर की रिकमेंडेशन पे? तो इसने क्योंकि कहा है una prima mía que vivía en Berlín me comentó de una familia alemana que buscaba a alguien। तो अभी तक तुम्हें ये लग रहा है कि 16 नंबर भी इसी का ही है। ¿Quién eligió el destino gracias a la recomendación de alguien cercano? किसी करीबी की रिकमेंडेशन पे। तो अभी तुम्हें यही लग रहा है कि ये इसका हो सकता है। लगा लेते हैं, अगर बाद में कोई इससे भी क्लियर हुआ तो मिटा देंगे। ¿A quién le ayudaron a contactar con la persona que le ofreció empleo? किसकी हेल्प की गई थी उस बंदे से बात करने में जो उसको काम दे रहा था? तो यहाँ पे इस तरह का कोई कांटेक्ट करना या राब्ता करने के बारे में इसने सिर्फ ये कहा है मेरी प्रीमा ने मुझे कहा और मैं चली गई। ¿Quién viajó principalmente para mejorar el idioma? लैंग्वेज बेहतर करने के लिए किसने सफर किया था, ट्रैवल किया था? तो ये नहीं है। ये तो बिल्कुल लैंग्वेज आती नहीं थी, बाद में ये कहती मैंने फिर वहां पे सीखना शुरू किया। कोई मेन वजह इसने नहीं बताई कि लैंग्वेज सीखना ही मेरी मेन जो गोल था। ¿Quién empezó una relación sentimental en ese país? उस मुल्क में किसने अपनी एक रिलेशन सेंटिमेंटल, प्यार मोहब्बत का जो रिलेशन है उसने अपना शुरू किया? तो ये भी इसी का ही है। क्योंकि वो कहती है उस स्कूल में जहाँ पे मैं सीखने जाती थी वहां पे एक इटालियन लड़के से एनामोरार हो गई। इसका मतलब है 19 नंबर भी मार्ता का है। अभी तक हमें ये तीन लग रहे हैं इसके। ठीक है, बाकी दोनों को पढ़ते हैं और अगर उनमें से भी कोई इस तरह का इतना ज्यादा क्लियर ना हुआ तो फिर इस इन्हीं तीनों के साथ इसको छोड़ देंगे। दूसरे नंबर पे आ जाती है लाउरा। लाउरा क्या कहती है? लाउरा कहती है soy ingeniera, मैं इंजीनियर हूं, y hace 2 años decidí irme a Canadá। 2 साल पहले मैंने डिसाइड किया कनाडा जाना। Siempre había querido trabajar fuera de España, हमेशा मेरी ख्वाहिश थी स्पेन से बाहर काम करना। Pero no sabía qué país elegir, मुझे समझ नहीं आती थी कि कौन सा मुल्क चूज करूं। Un compañero de universidad que había vivido en Toronto me habló muy bien del lugar y me animó a intentarlo allí। एक यूनिवर्सिटी का मेरा कोलीग था जिस जो टोरंटो रह चुका था, उसने मुझे वहां के बारे में बताया और मुझे अनिमार किया, इंकरेज किया, इंकरेज ही कहते हैं, इंकरेज किया कि वो अच्छी जगह है, जाओ वहां पे। Busqué ofertas por internet, इंटरनेट में मैंने ऑफर्स ढूंढी y encontré un puesto en una empresa tecnológica। एक टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कंपनी में मुझे काम मिल गया। इंटरनेशनल टेक्नोलॉजिया टेक्नोलॉजिका इंटरनेशनल इंटरनेशनल कंपनी थी वो। En la oficina, ऑफिस में, vale, en la oficina trabajan personas de muchos países। ऑफिस में बहुत सारे ममालिक के लोग काम करते हैं y toda la comunicación se hace en inglés। सारी कम्युनिकेशन इंग्लिश में होती है। así que no es necesario saber francés। फ्रेंच जानना वहां पे लाजमी नहीं है। que es uno de idiomas oficiales del país। मुल्क की एक ऑफिशियल लैंग्वेज है वो। De momento me quedo con el inglés। अभी तो मैं इंग्लिश के साथ ही हूँ, aunque quizá en el futuro estudie francés। हो सकता है कि फ्यूचर में मैं फ्रेंच सीखूं। ओके। ¿Quién trabaja sin utilizar la lengua local? तो ये कहती है वहां की ऑफिशियल लैंग्वेज फ्रेंच है लेकिन सब लोग काम पे इंग्लिश बोलते हैं, इस वजह से इसका हम लगाएंगे ऑप्शन लाउरा का, ऑप्शन बी लाउरा। तो ये
ऑप्शन बी। ¿Quién no tenía gastos de vivienda? ये हमने लगाया हुआ है और gastos की इसने बात ही नहीं की, तो इसको इसी तरह से छोड़ देते हैं। ¿Quién eligió el destino gracias a la recomendación de alguien cercano? तो यहाँ पे क्योंकि बाकायदा तौर पे उसने कहा है कि मेरे यूनिवर्सिटी का एक कोलीग है, उसने मुझे कहा था कि वो बहुत अच्छी जगह है, वहां पे आ जाओ, और पिछले में सिर्फ उसने कॉल की थी, कोई रिकमेंडेशन वगैरह की बात नहीं की थी, तो इस वजह से ये इसको हम ऑप्शन बी में कन्वर्ट कर देते हैं। ¿A quién le ayudaron en contactar con la persona que le ofreció el empleo? किसकी हेल्प की गई थी जिस जो बंदा काम दे रहा है उससे मिलने में? तो इस तरह की कोई बात नहीं हुई हमें इस टेक्स्ट में। और ¿quién viajó principalmente para mejorar un idioma extranjero? लैंग्वेज बेहतर करने के लिए किसने सफर किया? तो इसने भी, तो ये तो फ्रेंच के नजदीक भी नहीं गई, इसलिए यहां पे हमने दो लगाए हैं, 14 और 16 नंबर। अब चलते हैं आखिरी, जो कि है क्रिस्टीना। क्रिस्टीना कहती है desde pequeña, बचपन से ही, vale, desde pequeña quería ser chef y conocer el mundo। मैं शेफ बनना चाहती थी और दुनिया देखना चाहती थी। Cuando terminé mis estudios, जब मैंने अपनी स्टडी खत्म की de cocina, किचन की, decidí viajar al Reino Unido। मैं यूनाइटेड किंगडम सफर करना, ट्रेवल करना मैंने डिसाइड किया, para perfeccionar mi inglés, अपनी इंग्लिश बेहतर करने के लिए। मैं matriculé en un curso durante el verano en Londres। लंदन में मैंने एक कोर्स में एडमिशन लिया। मात्रिकुलर, मात्रिकुलर से का मतलब होता है दाखला लेना। Un día, एक दिन, la madre de una compañera, एक कोलीग की माँ, de clase, क्लास की, एक क्लासमेट की माँ, supo que yo era cocinera, उसको पता चला कि मैं एक कुक हूँ, y me presentó a un conocido suyo, और उसने मेरी मुलाकात करवाई। मैं प्रेजेंटो का मतलब होता है मेरी किसी की मुलाकात करना, किसी के सामने किसी का तारुफ करवाना। मैं प्रेजेंटो a un conocido, एक जानने वाले को, suyo, उसके, que tenía un restaurante muy popular en la ciudad, उसका एक रेस्टोरेंट था शहर में बहुत ही मशहूर। Después de una entrevista, एक इंटरव्यू के बाद, me ofreció un puesto en su cocina, अपने किचन में उसने मुझे काम ऑफर किया। Fue necesario hacer muchos trámites, बहुत ज्यादा, trámites मतलब आपको पेपर वर्क बहुत ज्यादा करना पड़ा, para poder trabajar legalmente, लीगली काम करने के लिए। Pero al final lo conseguí, आखिरकार मुझे मिल ही गया। Yo sigo en Londres, मैं लंदन में ही हूँ, y he abierto mi propio restaurante, और मैंने अपना रेस्टोरेंट खोल लिया है। अब ¿quién trabaja sin utilizar la lengua local? तो ये बिल्कुल भी नहीं है इसका केस, ये तो गई थी सीखने ही इंग्लिश, क्रिस्टीना, तो यहाँ पे क्रिस्टीना लिख लेते हैं, क्रिस। ¿Quién no tenía gastos de vivienda? रिहाइश का जो अखराजात हैं उसके बारे में इसने बात भी नहीं की। ¿Quién eligió el destino gracias a la recomendación de alguien cercano? तो ये भी ये तो गई वहां पे, वो कहती है मैं इंग्लिश सीखने गई थी, कोई रिकमेंडेशन नहीं थी किसी की। ¿A quién le ayudaron a contactar con la persona que le ofreció el empleo? तो इसकी बिल्कुल मदद की गई थी, जो जो जिसने इसे काम पे रखा था उससे मुलाकात में या तारुफ में इसकी मदद की गई थी। क्योंकि यहाँ पे वो कहती है उस क्लासमेट की माँ ने me presentó a un conocido suyo que tenía restaurante, जिसका रेस्टोरेंट था, उससे मेरी मुलाकात करवाई गई। quien viajó principalmente para mejorar un idioma extranjero, मेन या स्पेशली तौर पे लैंग्वेज बेहतर करने के लिए किसने सफर किया? तो वो भी है क्रिस्टीना, क्योंकि उसने कहा है कि जब मैंने अपनी स्टडी खत्म की, decidí viajar al Reino Unido para perfeccionar mi inglés, अपनी इंग्लिश बेहतर करने के लिए मैंने यूनाइटेड किंगडम ट्रैवल किया। तो इस तरह से हमारे ये 6 क्वेश्चंस हैं जिनका हमने जवाब लगा दिया है। 14 नंबर का ऑप्शन बी, 15 नंबर का ऑप्शन ए, 16 नंबर का ऑप्शन बी, 17 नंबर का ऑप्शन सी, 18 नंबर का ऑप्शन सी और 19 नंबर का ऑप्शन ए। यहाँ पे एक चीज दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, एग्जाम के दिन आपने ध्यान में रखनी है कि हर एक के दो दो, तकरीबन हमेशा हर एक के दो दो ठीक होते हैं। ओके, तो आप इस तरह से करें जिस तरह से अभी मैंने किया है, कि थोड़ा सा अगर आपको किसी का लगता है कि ये शायद इसका हो, तो क्वेश्चन पेपर पे
आंसर शीट पे नहीं, क्वेश्चन पेपर पे निशान लगा देंगे, ये इसका हो सकता है। जब बाकियों को पढ़ेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता आपको क्लियर हो जाएगा कि ये वाकई इसका था या नहीं था। वाले सर तो जवाब रिपीट कर देंगे प्लीज दोबारा, सॉरी यार। क्या चीज? ये 14, 15, 16, 17, 18, 19 ओके के जवाब रिपीट कर देंगे ओके प्लीज। ओके ठीक है। वैसे ये जो आप लोग ये वो काम है जो मैंने आप लोगों को पहले पीडीएफ में भेजा हुआ था, और मैंने अभी जल्दी में या इस तरह से इसलिए किया है क्योंकि अगर तरीकाकार यही हो आप लोगों के पास इसके जवाब लगे हुए होने चाहिए, आप लोग इसको कर चुके हो। अब सिर्फ हम जवाब ढूंढ रहे हैं, ठीक है। क्लास में हम इसको करेक्शन इसकी कर रहे हैं सिर्फ, क्लास में पढ़ नहीं रहे पहली दफा, क्योंकि 4 से 5 दिन हो गए मैंने आपको ये भेजा हुआ है। नहीं, इतने ज्यादा नहीं हुए वैसे, 2 से 3 दिन हुए। अच्छा, तो 14 नंबर का जवाब है ऑप्शन बी। 15 नंबर का जवाब है ऑप्शन ए। 16 नंबर का जवाब है ऑप्शन बी। 17 नंबर का जवाब है ऑप्शन सी। 18 नंबर का जवाब है ऑप्शन सी। और 19 नंबर का जवाब है ऑप्शन ए वाले। तो आंसर शीट पे मैंने ये इस तरह से लगाने हैं, आंसर शीट पे कोई नाम नहीं होगा किसी का, सिर्फ ये लिखा होगा 14 नंबर क्वेश्चन आ बे से, तो मैंने बी लगा देना है। 15 नंबर ए, 16 बी, 17 सी, 18 सी, 19 ए वाले, या थोड़े बेंगा। आखिरी तारिया, तारिया नंबर 4। तारिया नंबर 4 में क्या होता है कि हमने एक थोड़ी सी लंबी इबारत पढ़नी होती है, और फिर उसके बारे में 5 क्वेश्चंस के हमने जवाब देने हैं। तो यहां पे जो इबारत है उसकी इंस्ट्रक्शंस में ये लिखा हुआ है: usted va a leer un texto de un blog rincones de Barcelona। एक ब्लॉग का एक इबारत आप पढ़ने जा रहे हैं। ब्लॉग उसको कहते हैं जो, ब्लॉग किसको कहते हैं, किसको पता है? ब्लॉग, ये जो सर वीलॉग होते हैं आजकल बनते हैं। वो वी लोग व्लॉग होते हैं, ये बी है बी। वो वी लोग होते हैं क्योंकि वीडियो से रिलेटेड होता है, क्योंकि वीडियो में होता है। और ये जो बी के साथ होता है ये सर ऐसे ही है, कॉलम, जो कॉलम। अखबार में लिखते हैं। हाँ, बायोग्राफी। लिखा जाने वाला ये कुछ। बायोग्राफी जिस पे लोग अपनी पोस्ट डालते हैं। हाँ, तो ये हम पढ़ेंगे, और ये लिखा है लाउरा मार्टिन ने। नाम है इसका रिंकोनेस दे बार्सिलोना। इसका क्या मतलब है रिंकोनेस दे बार्सिलोना? कोने पे। बार्सिलोना के कोने। किनारा ना। किनारा नहीं, रिंकोन कहते हैं स्कीना, esquina कॉर्नर कॉर्नर। से। ओला। और इसमें हमें कहते हैं जी आपने 20 से 25 नंबर तक के क्वेश्चंस के जवाब देने हैं, ए बी या सी, ठीक है, सब की तरह। तो ये कहती है लाउरा मार्टिन, कहती है ओला सोई लाउरा, मैं लाउरा हूं, nací en Zaragoza, मैं सरागोसा में पैदा हुई, hace 28 años, 28 साल पहले, y estudié historia del arte, आर्ट की हिस्ट्री मैंने पढ़ी। Desde pequeña, बचपन से, me ha interesado descubrir ciudades nuevas। मैं इंटरेस्टेड रही हूं नए शहर डिस्कवर करने में, दरियाफ्त करने में। Y entender cómo viven las personas en otros lugares, और समझना, मतलब नए शहर दरियाफ्त करना और समझना कि वहां लोग कैसे रहते हैं। He viajado por muchos países, बहुत सारे ममालिक में मैं सफर कर चुकी हूँ, europeos, यूरोपियन। Y también he visitado Marruecos y Japón, मराकश और जापान भी मैंने विजिट किया हुआ है। Para mí, मेरे लिए, desplazarse a otros países, दूसरे ममालिक को जाना, es una forma fantástica de aprender। ये एक बहुत ही आला किस्म का तरीका है सीखने के लिए। Pero también se puede conocer un sitio leyendo। जाके भी आप नई चीजें देख सकते हो, सीख सकते हो, लेकिन एक और तरीका है, वो है पढ़ते हुए। Viendo documentales, documentales, documentaries, देखते हुए, o escuchando a otras personas, दूसरों को सुनते हुए। Hace 5 años me mudé a Barcelona, 5 साल पहले मैं बार्सिलोना
रिहाइश पजीर हो गई por trabajo, काम की वजह से। Al principio trabajaba en una galería de arte, आर्ट गैलरी में मैं शुरू में काम करती थी, pero más tarde encontré empleo en una revista digital। कुछ अरसा बाद मुझे एक डिजिटल रसाले में काम मिल गया। Esa experiencia me ayudó a entender mejor। ये एक्सपीरियंस था, ये तजर्बा मुझे मदद की उसने बेहतर तरीके से समझने में el mundo de internet, इंटरनेट की दुनिया। Como me fascinaba la historia de los barrios de Barcelona, me fascinaba का मतलब है, मतलब मेरी बहुत ज्यादा मुझे पसंद था, या सबसे बड़ी मेरी ख्वाहिश थी। जिस चीज से महजूज होना। महजूज होना, यस, थैंक यू। decidí crear un blog। मैंने एक ब्लॉग बनाना स्टार्ट किया, डिसाइड किया बनाने का, para contar lo que iba descubriendo। जो मैं दरियाफ्त करती जा रही थी वो सब बताने के लिए। Cuando llegué a la ciudad, जब मैं शहर पहुंची, no sabía casi nada sobre ella। मुझे कुछ भी नहीं पता था उसके बारे में। Empecé a recorrer sus calles। वहां की गलियां मैंने गलियों में दौड़ना तो नहीं होगा वैसे। आमिर साहब यहाँ पे क्या होगा? Empecé a recorrer sus calles, मैं उसकी रोल गई जी गलियों में नहीं सीधा। नहीं नहीं नहीं, कोई नहीं हड्डी, कोई नहीं रली है ससी। मीन के सफर किया। सर जी, नहीं, या ये भी मतलब कह सकते हैं एक किस्म सारी का गलियां डिस्कवरी, घाट डिस्कवर करना उसको। सारी गलियां चेक की, फिरी टुरी। हाँ, सारी गलियां फिरी फिरी टुरी। घाट ही Empecé a बोलेंगे इसको recorrer ज्यादा। sus calles, मतलब उसकी गलियों में मैंने चलना या फिरना, घूमना मैंने शुरू कर दिया। Cada fin de semana, हर वीकेंड। Y compré varios libros, और काफी बुक्स मैंने खरीदी para informarme mejor, बेहतर नॉलेज के लिए। Poco a poco fui reuniendo datos curiosos। आहिस्ता आहिस्ता, थोड़ा थोड़ा करके मैं जो डेटा है वो अजीबोगरीब डेटा इकट्ठा करना मैंने शुरू कर दिया। Y anécdotas interesantes। अच्छा, अनेक्दोतास किसे कहते हैं? वो बातें, कहानियां सर। नहीं कहानियां नहीं, अनेक्दोतास होती हैं ऑपोजिट। क्या? कनेक्टेड डॉट्स, किसी चीज को कनेक्ट करना, हाँ, ऐसी चीजें छोटी छोटी जो चीजों को वो जो मिला कहते के हैं ना। एक बड़ी चीज बनाना, कनेक्टेड। हाँ, अनेक्दोतास होते हैं अजीबोगरीब जो मामलात होते हैं, या ऐसी चीजें जो कि आम ना हो। ठीक है, अनेक्दोतास मतलब आप कह सकते हैं, एक अनेक्दोता मैं मिसाल देता हूं आपको। सर जी अनेक्दोता स्ट्रेंजर। लोग्रोनियो की अनेक्दोता ये है कि यहाँ पे, वैसे तो आप कह सकते हैं सारे स्पेन में मुसलमान आए थे, उन्होंने राज किया था, हुकूमत की थी, लेकिन लोग्रोनियो के अनेक्दोता ये है कि यहाँ पे कभी भी वो नहीं पहुंच सके। ये एक अनेक्दोता है, ऐसी चीज जो कि आम लोगों को लगे कि ऐसा नहीं है, लेकिन वह वैसा ही हो। ठीक है, इसको कहते हैं अनेक्दोता। अब इसका सर लफ्ज़ी इंग्लिश मायने में, क्या है वो मुझे नहीं पता। इंग्लिश में कह देंगे स्ट्रेंज थिंग, कोई नई चीज, कोई अजनबी चीज, कोई। Oh yes, of course। muchas personas, muchas personas que leen el blog, बहुत सारे लोग जो कि ये मेरा ब्लॉग पढ़ते हैं, me envían mensajes, मुझे मैसेजेस पे भेजते हैं con sugerencias। अपनी वो जो सुखेरेंसिया कहते हैं, जो तजवीज, अपनी तजवीज के साथ, फोटोग्राफियास antiguas, पुरानी फोटोज के साथ, y relatos personales, अपनी पर्सनल कहानियां। Gracias a esa colaboración, उनकी ये कोलाबोरेशन के साथ, el blog tiene cada vez más contenido। ब्लॉग में हर दफा ज्यादा से ज्यादा कंटेंट आ रहा है, y puntos de vista diferentes, मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ व्यूज। Es verdad y es सच है que dedicar tiempo a una página personal exige esfuerzo y organización। पर्सनल पेज को पे जो है ना वो टाइम डेडिकेट करना या उसको बेहतर करना, आपकी बहुत ज्यादा esfuerzo, हिम्मत, और आपकी मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशन चाहिए होती है। या कि no hay un horario fijo, आपका कोई टाइम फिक्स नहीं होता। आप कार में बैठे हो वहां पे भी वीडियो बना देगा, गली में जा रहे हो वहां पे भी वीडियो बना देते हो, कोई आपका टाइम फिक्स नहीं होता। Sin embargo, en mi caso, मेरे केस में, या इस मेरे केस में, la experiencia ha sido muy positiva। ये तो तजर्बा है, ये बहुत ही पॉजिटिव रहा है। A través de blog, इस ब्लॉग के साथ या इसके जरिए he participado, मैंने हिस्सा लिया है en visitas privadas a edificios históricos। प्राइवेट विजिट्स जो हिस्टोरिकल जो
क्या इसको कहते हैं, हिस्टोरिकास को क्या कहेंगे? इमारतें, हाँ, इमारतें, लेकिन कौन सी? तारीखी इमारत। तारीखी तारीखी इमारतें। तारीखी इमारतें, ये conocido, और मैंने मुलाकात की है, जाना है a escritores, राइटर्स को, periodistas culturales, कल्चर के हवाले से जो periodistas हैं, जो सहाफ़ी हैं. Incluso una editorial me propuso publicar un libro con una selección de historias de blog. एक एडिटोरियल कहते हैं वो कंपनीज जो कि बुक्स शाया करती हैं। वैसे उसको उर्दू में क्या कहते हैं, वो कंपनीज जो कि बुक्स शाया करती हैं? मिसाल के तौर पे एडेल्सा, ये क्या है? पब्लिशर। पब्लिशर, हाँ, हो सकता है। तो उसने मुझे, एक एडिटोरियल ने मुझे तो ये भी प्रपोज किया कि जो मेरे ब्लॉग की अच्छे जो स्टोरीज हैं उनका एक बुक बना के वो शाया की जाए। Tardé 3 meses en escribirlo. मुझे 3 माह लगे वो लिखने में। Y fue un proyecto muy especial para mí. और ये एक बहुत ही स्पेशल प्रोजेक्ट था मेरे लिए। Ahora estoy pensando, अभी मैं सोच रही हूँ, en renovar la página web. इस पेज को रिफ्रेश किया जाए para que sea más atractiva, ज्यादा अट्रैक्टिव y fácil de usar और इस्तेमाल करने में आसान हो। Antes también colaboraba en una página sobre cine. कुछ अरसा पहले या पहले मैं एक सिनेमा के ऊपर पेज में जो है ना वो कोलाबोरार करती थी, हिस्सा लेती थी, मदद करती थी। Pero era demasiado trabajo, बहुत ज्यादा काम था। Hacer las dos cosas al mismo tiempo, दोनों काम एक ही टाइम पे करना बहुत ही मुश्किल लगता था। पब्लिशर, ओके। Al mismo tiempo. Si sabes de algún rincón interesante de Barcelona, अगर तुम्हें कोई बार्सिलोना का ऐसा हिस्सा, ऐसा रिंकॉन, ऐसा कॉर्नर आप जानते हो कि poca gente conozca, जिसको बहुत कम लोग जानते हो, puedes escribirme, मुझे तुम लिख सकते हो, y compartirlo और शेयर कर सकते हो। Bien, तो ये थी हमारी आज की टेक्स्टो, तारे नंबर 4 की। अब इसके बारे में सवाल हैं 6। पहला सवाल हमें ये कहता है, Laura decidió abrir su página web porque लाउरा ने डिसाइड किया, फैसला किया पेज अपना बनाने का क्योंकि ऑप्शन है tenía experiencia previa en medios digitales, डिजिटल जो दुनिया है उसमें उसको पहले एक्सपीरियंस था। ऑप्शन बी, no encontraba empleo en Barcelona, बार्सिलोना में उसे काम नहीं मिल रहा था। और ऑप्शन सी, quería vender libros de arte, आर्ट की बुक्स वो बेचना चाहती थी। तो उसने क्यों डिसाइड किया अपना ये बनाना? अमन कह रही है क्योंकि उसको पहले डिजिटल वर्ल्ड में एक्सपीरियंस था। बाले, समीना ने कहा है यही, रुखसाना ने कहा है यही, पर चंद्रन कहते हैं क्योंकि उसको बार्सिलोना में काम नहीं मिल रहा था। सना वेद कहती है ऑप्शन है। अच्छा, कहां पे लिखा हुआ है ये ऑप्शन ए वाला, कहां पे लिखा हुआ है? कैसे हमें पता चले कि ऑप्शन ए दुरुस्त जवाब है इसका? कौन बताएगा कहां पे लिखा हुआ है कि उसे पहले एक्सपीरियंस था? सर सर ऊपर लिखा हुआ है वहां से। ओके, निशानदेही करें ना? जी जी, मैं अभी कर देता हूँ। कर दे। हाय विश्व पाइस से मतलब बार्सिलोना। सर सेकंड पैरे दी लाइन है। सर सेकंड पे लिखा हुआ है उसने, लिखा हुआ है ना, empleo una revista digital। जी बिल्कुल। Vale, vamos a ver. Hace 5 años me mudé a Barcelona por trabajo. Al principio trabajaba en una galería de arte, pero más tarde encontré empleo en una entrevista digital. Esa experiencia me ayudó a entender mejor cómo funciona el mundo de Internet. जी Como जी me यही। fascinaba la historia de los barrios de Barcelona, decidí crear un blog para contar lo que iba descubriendo. Vale, está bien, aceptable. Option सर A, जी ये इसलिए भी ठीक है कि वो दूसरे दोनों नहीं मौजूद। एग्जैक्टो, ज्यादा इसलिए क्योंकि दूसरे दोनों तो बिल्कुल भी नहीं है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी में लिखा गया नो encontraba empleo en Barcelona, उसे बार्सिलोना में काम नहीं मिल रहा था। वो तो कह रही है वो काम कर रही थी।
quería vender libros de arte, वो बुक्स बेचना चाहती थी, तो बिल्कुल कोई उसका इस तरह से कोई इरादा नहीं था। वो तो बाद में एक पब्लिशर ने, एक एडिटोरियल ने उसे कहा कि तुम ये जो है ना वो बुक्स अगर तुम बनाती हो तो हम इसको पब्लिक कर देते हैं। तो दुरुस्त जवाब है इसका ऑप्शन ए, tenía experiencia previa en medios digitales। सर अगला इसका जो लास्ट वाला दूसरा सर इसमें ये भी उसने बोला है ना कि una galería de arte, कि उसको वो काम करती थी आरते में, उसने बेचने बेचने का नहीं उसने बोला। इससे भी पता चल जाता है ना कि ये सही नहीं है जो सी वाला है। vale, vale, vale। अगला, cuando se instaló en Barcelona ella, जब वो बार्सिलोना में रिहाइश पजीर हुई, वहां पे पहुंची। ऑप्शन ए, या conocía bien la ciudad, वो शहर को जानती थी। empezó a explorarlo caminando con frecuencia, रूटीन के साथ पैदल चलते हुए उसने उसे एक्सप्लोरार करना, तलाश करना या देखना शुरू कर दिया। और ऑप्शन सी, trabajaba como guía turístico, टूरिस्ट गाइड, एज ए टूरिस्ट गाइड वो काम करती थी। सर इसका आई थिंक बी वाला होगा। Empecé a recorrer sus calles cada fin de semana y compré varios libros para informarme। यस, मी टू। ओके, तो बिल्कुल जी सबने ऑप्शन बी लगाया है, और ऑप्शन बी ही इसका दुरुस्त जवाब है, क्योंकि सेम पहले की तरह, क्योंकि पहले इन दोनों का जिक्र ही नहीं है इसमें। हाँ, या conocía bien la ciudad, तो वो कहती मैं बिल्कुल भी नहीं जानती थी, ठीक है, लोग्रोनियो को, बार्सिलोना को। cuando llegué no sabía nada sobre ella, ठीक है। ऑप्शन तीसरे पैराग्राफ में उसने कहा जब मैं उस शहर पहुंची तो no sabía nada, इसका मतलब है या conocía bien la ciudad, no। trabajaba como guía turístico, एज ए टूरिस्ट गाइड, तो इसके बारे में जिक्र भी नहीं हुआ। empezó a explorarlo con frecuencia, तो उसने कहा हर वीकेंड में जाती थी उसकी गलियां रेकोरेर करने, गलियां घूमने। जी सर, ये आप वाली मेथड इस्तेमाल किया था तो पता empecé a चला। recorrer sus calles cada fin de semana y compré varios libros para informarme también। empezó a explorarlo caminando, और recorrer और caminar भी, ये भी एक एज ए सिनोनिमो यूज हो सकते हैं। Según el texto, अबारत के मुताबिक, los lectores de blog, ये जो ब्लॉग है इसके जो लेक्टोरेस हैं, इसको जो पढ़ने वाले हैं, ऑप्शन ए, aportan información y materiales propios, वो इंफॉर्मेशन और मटेरियल अपना देते हैं। ऑप्शन बी, pagan por leer los artículos, ये जो आर्टिकल्स हैं इनको पढ़ने के लिए वो पैसे देते हैं। escriben todos los textos publicados, वो जो जितने भी पब्लिश हुई हैं टेक्स्टोस वो उनको लिखते हैं। तो ये तो बहुत ही आसान ऑप्शन आ गया यहाँ पे। वाले तो जिस जिसने भी जवाब दिया है सब ने ऑप्शन ए लगाया है, और यहाँ पे दुरुस्त जवाब भी ऑप्शन ए ही है। जो पढ़ने वाले हैं, जो लेक्टोरेस हैं, aportan información, इंफॉर्मेशन देते हैं, और materiales propios, और मटेरियल भी देते हैं। तो ये दुरुस्त जवाब क्यों है? क्योंकि उसने कहा है कि जो मुझे पढ़ने वाले हैं वो फोटोज भी भेजते हैं और इंफॉर्मेशन भी देते हैं। किधर गया है? ग्राcias सर। और लास्ट पे भी उसने कहा है, si sabes de alguien rincón interesante de Barcelona, मतलब लोगों को उसने कहा है कि अगर कोई जानता है तो वो मुझे हाँ, मजीद लेकिन यहाँ पे तो क्या है ना, सिर्फ मुझे आप लोग भेजना, जी। लेकिन ऊपर एक जगह पे उसने कहा है कि वो मुझे फोटोज भी भेजते हैं। किस जगह पे है? मैं यहाँ पे, muchas personas que leen el blog, जो पढ़ते हैं उनको कहते हैं lectores, me envían mensajes con sugerencias, तजवीज के साथ मुझे मैसेजेस भेजते हैं, मतलब aportan información, इंफॉर्मेशन भेजते हैं। fotografías antiguas y relatos personales, मतलब फोटोज भी भेजते हैं और कहानियां भी, relatos भी भेजते हैं। इसका मतलब है aportan información y materiales propios। pagan por leer artículos, तो कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ कि वो पढ़ने के लिए पैसे देते हैं।
वो लिखती हैं जो टेक्स्टोस publicar होती हैं, तो इसके बारे में भी बिल्कुल कहीं पे भी कोई बात नहीं हुई। ऑप्शन ए इसका दुरुस्त जवाब है। अगला सवाल, ग्रासियस al blog Laura, ब्लॉग की वजह से Laura, ऑप्शन ए, ha conseguido entrar en lugares poco accesibles, ऐसी जगहों पे वो दाखिल हो चुकी है जहां पे आमतौर पे दाखिला आसान नहीं होता। पोको एक्सेसिबल का मतलब होता है जहां पे फ्री एंट्री नहीं होती, जहां पे हर कोई बंदा दाखिल नहीं हो सकता। ऑप्शन बी, ha ganado mucho dinero, बहुत ज्यादा पैसे उसने कमा लिए हैं। ha dejado su trabajo en la revista, ब्लॉग की वजह से उसने जो रसाला है उसमें काम करना छोड़ दिया। तो आपके ख्याल में यहां पे दुरुस्त जवाब कौन सा है? ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, हर जगह पे ऑप्शन ए चल रहा है। muy bien, तो ऑप्शन ए इसका दुरुस्त जवाब है, क्योंकि उसने कहा है कि a través del blog, ब्लॉग के जरिए he participado, मैंने हिस्सा लिया है, en visitas privadas, प्राइवेट जो विजिट होते हैं, a edificios históricos, तारीखी इमारतों में, y he conocido escritores y periodistas, मतलब उसने तारीखी इमारतों में प्राइवेट जो विजिट हैं वो उसने ब्लॉग के जरिए किए हैं। इसलिए दुरुस्त जवाब है इसका ऑप्शन ए। ha ganado mucho dinero, तो कहीं पे भी दिनेरो की बात नहीं हुई। ha dejado su trabajo en la revista, रसाले में उसने अपना काम छोड़ दिया, तो इस बारे में भी कहीं पे भी बात नहीं हुई कि उसने काम, रसाले में जो काम था इसका रेबिस्ता में वो छोड़ दिया। अगला सवाल, एक्चुअलmente आजकल लाउरा quiere, क्या चाहती है? ऑप्शन ए, cerrar el blog definitivamente, हमेशा के लिए अपने ब्लॉग को बंद कर देना। ऑप्शन बी, modernizar el diseño de la página, अपने जो पेज है, अपना जो ब्लॉग है उसके पेज को मॉडर्न करना। ऑप्शन सी, empezar un blog sobre cine, सिनेमा के ऊपर ब्लॉग स्टार्ट करना। Que ahora estoy pensando de renovar la página web para que sea más utilizada y fácil de usar. B वाला आई थिंक। vale, तो इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन बी, modernizar। अभी जो वो चाहती है वो है modernizar el diseño de su página web, क्योंकि उसने कहा है कि ahora estoy pensando, अब मैं सोच रही हूं, en renovar la página web, इसको रिफ्रेश करूं, इसको रीन्यू करूं, para que sea más atractiva, ज्यादा अट्रैक्टिव या ज्यादा अच्छा लगे, y fácil de usar, और इस्तेमाल करने में आसान हो। सिनेमा का लिखा है, बिल्कुल लिखा है उसने, लेकिन उसने क्या लिखा है? antes, antes también colaboraba en una página sobre cine, अब नहीं। सवाल में क्या कह रहे हैं? actualmente, और सिनेमा के बारे में क्या उसने कहा है? antes colaboraba en una página de cine, अब नहीं। इस वजह से ऑप्शन ए दुरुस्त नहीं है। सर और इसका सिमोनिमो भी है ना, रेनुआर और मोदिफिसा। हाँ, modernizar, renovar और modernizar। empezar un blog sobre cine, अब वो क्या चाहती है? सिने के बारे में ब्लॉग बनाए, तो उसने कहा ये पहले उसके बारे में बात हुई है। और ऑप्शन ए, cerrar el blog definitivamente, तो हमेशा के लिए वो बंद नहीं करना चाहती, वो इसको modernizar करना चाहती है, नया करना चाहती है, अच्छा अट्रैक्टिव करना चाहती है। इसलिए ऑप्शन ए भी दुरुस्त जवाब नहीं है। अगला सवाल, en el texto se menciona que Laura, अब भारत में मेंशन किया गया है, कहा गया है कि लाउरा, ऑप्शन ए, sigue escribiendo sobre películas, मूवीज के ऊपर अभी भी लिख रही है। ऑप्शन बी, nunca ha trabajado en otra página web, किसी और वेबसाइट पे कभी भी उसने काम नहीं किया। और ऑप्शन सी कहता है colaboró anteriormente
एन उन सीतियो सोब्रे सीने, सिनेमा के ऊपर एक साइट पे, एक जगह पे उसने काम किया है। तो ये भी इसका भी आपने जवाब दिया सर। बहुत ज्यादा, हाँ इसका बहुत ज्यादा आसान है ये भी, क्योंकि sigue escribiendo sobre películas, मूवीज के ऊपर अभी भी लिख रही है, तो नहीं, क्योंकि उसने कहा है antes colaboraba, अब नहीं। ऑप्शन ए इस वजह से गलत हो गया। ऑप्शन बी nunca ha trabajado en otra página web, अभी यहाँ पे वो कह रही है कि पेज पे सिनेमा के ऊपर मैंने काम किया हुआ है। और दुरुस्त जवाब है इसका ऑप्शन सी, colaboró anteriormente en un sitio sobre cine, पहले उसने कोलाबोरार किया है, कोलाबोरेशन की है सिनेमा के ऊपर, मूवीज के ऊपर एक पेज पे। ऑप्शन सी इसका दुरुस्त जवाब है। और इसके साथ हमारे 25 के 25 क्वेश्चन जो है ना वो मुकम्मल हो गए हैं। तारिया नंबर 4, या पूरा आप कह सकते हैं लेक्तुरा का हमारा खत्म हो गया है। अब आप लोगों ने बताना है 25 में से आपके कितने दुरुस्त हुए हैं। चौबीस ठीक हुए हैं, ओके, muy bien। सना के भी 24, मंजीत के भी 24, 22, 19, 23, 23, muy bien। ओवरऑल 20 के लगभग या 20 से ऊपर ही हैं, तो इसका मतलब है कि नो इस्तेमाल। समझ आ गई है जो आपने तरीका समझाया है ना, कि जो अगर आपको समझ नहीं आ रही, कंफ्यूजन हो रही है, तो पहले दूसरे जोन को क्रॉस करो ना, तो फिर तो अब इजी हो गया थोड़ा। हाँ बिल्कुल, जब सवाल की समझ ना आए कि जवाब दुरुस्त कौन सा है, तो ये देख लें कि कौन से दो जो हैं वो नहीं हो सकते। ठीक है, इससे थोड़ा सा हमारा आसान हो जाता है कि दुरुस्त जवाब का बेशक मुझे नहीं पता, लेकिन ये मुझे क्लियर है कि ये तो नहीं हो सकते, तो इस वजह से बाकी जो तीसरा रह जाएगा वो फिर दुरुस्त हो या ना हो, वो हमने लगाने लगाना है, क्योंकि दो ही गलत हो सकते हैं, तीन तो गलत हो नहीं सकते, इस वजह से।